बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए बड़े खौफनाक दिन आए हैं। हौसियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने 48 शिप तबाह कर दिए हैं। यानी जब से उन्होंने हमला शुरू किया है अब तक उन्होंने 48 शिप तबाह किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात अब ये सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। हर रोज हमने 3 से 4 हमले करने हैं। आप आज इस बात पर हैरान होंगे कि यमन ने 3 ऑपरेशन पर डे के हिसाब से करना शुरू कर दिए और उन्होंने इस दफा जो ऑपरेशन किया उसने अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं। और अन करीब आपको खबर ये मिलने वाली है कि अमेरिका का अब तक का सबसे तकब्बुराना यानी माल आप समझ रहे जहाज वो तबाह हो गया है। यानी यमन ने अब काम ये किया है हौसियों ने कि 2 चीजें की हैं। एक, उन्होंने एक दिन में 3 हमले किए हैं और ये 3 हमले एक वो कर रहे हैं इसराइल पर। यानी इसराइल के अंदर मिसाइल मारे हैं, वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और ये पुराना हमला नहीं है, ये आज की बात हो रही है कि इस वक्त सूरत हाल जो चल रही। एक, उन्होंने इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश की, बरतानिया का शिप उड़ा दिया और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर उन्होंने हमला किया जिसमें ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे। ये असल में उस लेवल का कामयाब हमला जब होगा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर। देखिए, पहले मामला था डिफरेंट, पहले सूरत हाल हो रही थी अलग। अब वो हमला कर रहे हैं अमेरिका की नेवी को खत्म करने के लिए। यानी अब उनको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि अमेरिका के पास क्या है क्या नहीं। वो असल में अमेरिका का जो नेवी का सारा निज़ाम है उसको दरम बरम कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में अब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया डिस्ट्रॉयर। देखिए, आप अगर डिस्ट्रॉयर तबाह कर देंगे तो अमेरिका की नेवी तो खत्म है। अमेरिका ने कहा है कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यमन अब नए से नए हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये नए ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं, ये समंदर से हमला कर रहे हैं, फिजा से हमला कर रहे हैं। और इस दफा जो हमला वो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि अब उन्होंने निशाना बना लिया है। देखिए, पहले तो वो कर रहे थे कार्गो शिप एक गुजर जाता था, ये यमन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। आप सोचिए, 48 जहाज उन्होंने तबाह कर दिए। 48 जहाज, ये कोई छोटी बात है कि आपने इतना तबाह कर दिया पूरे वर्ल्ड को हिलाकर। अब ये करने जा रहे हैं पूरे का पूरा बाबुल मंदब, जिसको हम कहते हैं रेड सी, आगे पीछे सारा टोटली ब्लॉक करने जा रहे हैं। अब ये जो टोटली आप ब्लॉक करने जा रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपने पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनी का एक बहुत बड़ा और भयानक हिस्सा रोक लिया है। अब उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया यमन की मोहताज होने जा रही है। अब उन्होंने कहा है कि चाहे हमें कोई रिश्वत देता है, पैसे देता है, जो कोशिश करता है, हम इस सारी सूरत हाल में क्लियर करने की कोशिश करें। यानी वो हमसे बातचीत करें, हम आपको पैसे देंगे, आपको टैक्स भी देंगे, फलाना देंगे, आपको हम मुराद देंगे, हर तरह की, आप हमारे शिप्स जाने दें। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही फैसला है, अब फलस्तीन की जो लड़ाई है वो खत्म होगी तो ये यहाँ पर हमले खत्म होंगे। और इजराइल ने कह दिया है कि हमने तो फलस्तीन को सफाई से मिटाना है। तो इसका मतलब है कि दुनिया परमानेंट जंग के लिए तैयार रहे। और इस दफा यमन ने कहा है कि हमने इतने ड्रोन्स मारने हैं, हमने अमेरिका को अब यहाँ पर टिकने नहीं देना। अब जो हमला वो कर रहे हैं वो नई से नई टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखिए कि अमेरिका के ऊपर अचानक से हमले शुरू हो गए हर तरफ से। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इसको सही तरह रीड नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लान ये हुआ है कि अमेरिका को चारों तरफ से घेरना है। यानी अभी तक अमेरिका आप देखें तो वो लोगों के मुल्कों में जाकर हमला करता है, यानी अफगानिस्तान में, यमन में इजराइल को हथियार दिए। अब हो ये रहा है कि चारों तरफ से हमला। एक तो अमेरिका के अंदर साइबर हमले शुरू हो गए। कल जो सूरत हाल पैदा हुई थी जिसमें उनके मोबाइल सिग्नल सारे के सारे जैम हो गए थे। यानी अमेरिका के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा झटका है जब से अमेरिका का 200-250 साल का कयाम है कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी अब या तो चाइना के हाथ में है या फिर रूस के हाथ में। अब ये असल में एक तजर्बा किया गया था अमेरिका के ऊपर उनके मोबाइल फोन्स बंद करके। जब आप किसी भी मुल्क के अंदर मोबाइल फोन्स उनके बंद कर देते हैं इसका मतलब है आपने उनको शारक से पकड़ लिया है। अब 1 मिनट के लिए सोचें कि अमेरिका के अंदर जब उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि खदशा ये है कि ऐसे साइबर हमले होने वाले हैं जिससे आम लोगों को ना तो घर में पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा, ना बिजली आएगी, ना इंटरनेट होगा, ना वहाँ अस्पतालों का निज़ाम चलेगा, ना फार्मेसी का निज़ाम चलेगा, ना कुछ और।
देखिए, आम मुल्क जिस तरह अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, हम तो वैसे ही पत्थरों के दौर में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, चले हमें तो आदत है। आप सोचे जरा, जिन मुल्कों में एक सेकंड के लिए बिजली नहीं जाती, वहां पूरा अमेरिका अंधेरे में डूब जाए ईएमपी हमले के बाद, आप एक मिनट के लिए सोचे पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद हो जाए। कल वो क्या कह रहे थे सबको? उन्होंने कल सबको कहा था कि आप सारे वाईफाई कनेक्ट करें और अपने प्यारों और इमरजेंसी की सूरत हाल में राब्ते में रहें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो व्हाट्सएप पर होती हैं और उनका सिस्टम बैठ गया। यानी आप ये सोचिए, उन्होंने लोगों को हंगामी तौर पर कहा कि घर के जो वाईफाई चल रहे थे वो आप कनेक्ट करें, लेकिन जाहिर सी बात है मोबाइल फोन के सिग्नल जब आप गए हैं, और ये कुछ स्टेट्स में हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया। अब आप एक मिनट के लिए आप सोच लें कि जब पूरे मुल्क के मोबाइल सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, वाईफाई बंद हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद हो जाएगा, जहाज उड़ना बंद, पूरे का पूरा अमेरिका अंधेरे में डूब जाएगा। उससे बढ़कर कयामत क्या होगी अमेरिकियों के लिए कि वो उसके बाद ठीक भी ना हो पाए। अगर एक मिनट के लिए बिजली चली जाए अमेरिका के अंदर, तो इतनी लूटमार होगी, बैंक्स लूट लिए जाएंगे, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि हम भूल जाएंगे वो नायक मूवी को, वो तो कुछ भी नहीं है। यानी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका इबरत का निशान बन जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो लोड शेडिंग और ये सारी सूरत हाल हम लोग तो जानते हैं। अब सोचें, अमेरिका के ऊपर अंदर से हमले शुरू हो गए हैं, और ये वो हमले होते हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप चाहे 1000 दफा नाम लगा लें, कह लें कि जी अभी ये कह रहे हैं जी वो नहीं, हमारा अपने सिस्टम की खराबी थी, वो जी फलाना था, यही बात भारत ने कही थी, वो हमारे सिस्टम की खराबी थी। सिस्टम ही खराब होता है। अब एक बंदा अगर आपके घर में घुसकर आपका सब कुछ तबाह करेगा और आपको पता ना चले, तो आप तो ये समझेंगे ना कि कुछ अंदर से ही हुआ है। जाहिर सी बात है, अंदर का सिस्टम ही आपका तबाह हुआ है, लेकिन किया तो बाहर से गया है। तो इस सारी सूरत हाल में अब इन्होंने कहा जी हमारा अपना अंदर का सिस्टम खराब था और ये कुछ हो गया। चाइना और रशिया के रहमो करम पर है पूरे का पूरा अमेरिका। और चाइना इतनी बड़ी बला है, इतनी बड़ी बला है कि चंद सेकंड में बैठे हुए इनको पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा। देखिए, एक तरफ से तो हमला हो रहा है इस साइड पर, यानी अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि आपका सिस्टम हमारे रहमो करम पर है। दूसरा, आप ये देखें कि अब अमेरिका की नेवी को तबाह किया जा रहा है, और यमन ने नए तर्ज के मिसाइल और तमाम चीजें लॉन्च कर दी हैं, और वो हमले पर हमला। अब उन्होंने प्लान ये किया है कि रेशो उन्होंने रखनी है 3 की, यानी 3-1 की। 3-1 रेशो ये है कि पर डे के हिसाब से कम अज कम 3 हमले, जिसमें 3 शिप वो तबाह करें, या 3 तरह के हमले हो, शिप हो तबाह या ना हो, यानी कुछ इस तरह की सूरत हाल। उसमें एक होगा हमला इजराइल पर, दूसरा बरतानिया पर, और तीसरा अमेरिका पर। अब ये जो पूरे का पूरा बाबुल मंदब, वो पूरा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन और ये वो सारा बंद करने जा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर जो कीमतें हैं वो तकरीबन 40% महंगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से यूरोप और ये तमाम ममालिक का एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर गुड्स का सामान जाता है। अब वो अमेरिका से बात कर रहे हैं कि भाई आप इसका सोल्यूशन निकालें। प्रॉब्लम ये है कि अब जितनी महंगाई हो रही है यूरोप के अंदर, ऑलरेडी वो आप जानते हैं यूक्रेन की वजह से फंसे हुए हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं इस वक्त सारी दुनिया के सामने इजराइल को। वहां के लोग हुक्मरान तो आप जानते हैं कि किस तरह मैनेज होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई इनकी वजह से जंग छिड़ी हुई है और ये अगले लेवल पर जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि बाकी एरिया से भी जो जा रहे हैं, यानी अगले सतह पर जाकर पूरे का पूरा बाबुल मंदब, ऊपर वाली साइड से भी नीचे से भी, तो हम उसको भी बंद करने जा रहे हैं। आप जब इसको बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया और लड़ाई अब आपके घर तक पहुंच गई है। ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा होने वाली है कि इसराइल को इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आप अगर गौर करें तो इसराइल के साथ इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज में बाकी सारे करें, सबसे बढ़कर तिजारत कौन करे? 2 मुल्क आपको सामने नजर आएंगे जो सब्जियों से लेकर तमाम चीजें दे रहे हैं और बहुत सारा सामान उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें एक है तुर्की और एक उनमें उर्दन यानी जॉर्डन। अब आप जरा अंदाजा कर लें, किसी को कोई परवाह नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। इनको पता ही नहीं है बेवकूफों को कि इस सारे मामले पर उन्होंने अगला जो प्लान बनाया है वो अब ऑपरेशन, इस वक्त उनकी फौज और उनके तमाम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमने इसके बाद मिस्र और लिबनान के फ्रंट्स लेने हैं
और इसके बाद वो तुर्की का भी कह रहे हैं कि हमने तुर्की के भी फ्रंट्स लेने हैं, ये भी हमारा है। इन बेवकूफ़ों को भी ये नहीं पता कि फ़लस्तीन के बाद इनकी बारी आने वाली है और वो तैयार बैठे हैं। उर्दन तो उन्होंने किसी सूरत छोड़ना ही नहीं है। फ़लस्तीन के बाद अगर कोई एक मुल्क जिस पर उनकी सबसे ज़्यादा नज़र है तो वो उर्दन है, और उर्दन के बाद आता है शाम। यानी आप ये सोच लें कि उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना, और ये बेवकूफ़ इंतज़ार में बैठे हुए फलाना। देखिए इनकी फ़ौजों में दमखम नहीं है। दमखम होता तो ये इलाके कभी जाते। आप सोचे फ़लस्तीन चला गया और सारी सूरत हाल में क्या तबाही मची है। तो इस सारे मामले पर यमन ने काम किया। अब अगला जो स्टेज है, यमन ने कहा है कि आप एक काम कर दें, उन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज को कहा है कि चूंकि हमारा डायरेक्ट इसराइल के साथ बॉर्डर नहीं लगता, आप सिर्फ एक काम कर दें, आप अपने बॉर्डर्स खोल दें, हमें जाने दें वहां तक, एक दफा हमें वहां तक जाने दें, हम चले गए वहां पर इसराइल, हम आपको आजाद करा देंगे। अब एक और स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि इसराइल ने चूंकि ऑपरेशन तेज करने हैं फलस्तीन के अंदर और बाकी जगहों पर, तो प्लान ये किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया जाए और हमास को जमीनी मदद भी देने का इस वक्त फैसला हो रहा है। उसके लिए एक ग्रुप नहीं होगा, एक पूरे का पूरा सिनेरियो बनेगा। उसमें हो सकता है अफगानिस्तान, यमन और दुनिया भर से पूरी फौजों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, और वो ग्रुप जाएगा किस तरह गजा तक पहुंचेगा और वहां पर जाकर लड़ाई करेगा। हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई हैं कि इसराइल को अंदाजा ये हो रहा है कि अब हम पर लड़ाई का मामला बहुत ज्यादा अगले लेवल पर जाने वाला है। और इस सारे मामले में अमेरिका के इलेक्शन से पहले हालात बहुत ज्यादा खित्ते के खराब हो सकते हैं। पोजीशन सबकी क्लियर हो चुकी है, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं। यमन असल में नए हथियार अब इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, नई तरह की टेक्नोलॉजी, नए हमले, और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है उनकी, वो पाइपलाइन में जो मौजूद थी, अब वो मंजर आम पर आने वाली है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने फैसला किया है कि हमने अमेरिका को टारगेट करना है। हालिया जो मीटिंग हुई है यमन के अंदर हिजबुल्लाह की, ईरान की और इन सब की, उसमें फैसला हुआ है कि अब हमलों और ऑपरेशन की जो इंटेंसिटी है वो शदीद तेज से तेज तर की जाए, क्योंकि वो प्लान ये कर रहे हैं कि किसी तरह हम अमेरिका को इतना मारे, इसके जहाज तबाह करें, इसकी चीज़ें तबाह करें। असल में अमेरिका इस वक्त जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, इलेक्शन से पहले वो इस तरह का भी जवाब देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर एक और जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका पर हमले ज़्यादा होंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अब अमेरिका पर जोर दिया जाता है कि भाई आप अपने B-1 बॉम्बर्स, आप F-35 और फलाने लेकर आए और आप जाकर हमला करें। अब अमेरिका के लिए मसला ये है कि यमन और हूसियों के पास डिफेंस सिस्टम आ गया है और वो इनको उकसा रहे हैं हमले ज्यादा करके। आप जानते हैं बहुत सारे हमले वो कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स मारना, मिसाइल मारना, और उसके अलावा एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो भी मारना, हर तरह के बॉट से हमला करना। सबमरीन बॉट्स उनकी आ गई हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं वन वे मिशन वाले। वो अचानक उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। क्यों? हत्ता कि कई हमले अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर उन्होंने किए, वो उन्होंने नाकाम बनाए। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। आप मार रहे हैं, आपने उनको इंगेज करके रखा हुआ है। जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपने रोकना, वो असल में कर क्या रहे हैं। देखिए चाइना के पास इतना पैसा है कि चाइना अगर अगले 1000 साल तक चाहे तो यमन जंग लड़ सकता है। 1000 साल तक। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? चाइना जियांट है। चाइना इस वक्त कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान को पैसा दे रहा है, ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, ईरान को चीजें दे रहा है। ईरान आगे दे ही जा रहा है, वो ईरान की असल में इकोनॉमी चला रहा है और ईरान आगे कर रहा है काम। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका का असला कंज्यूम करवा रहे हैं ये बड़ी तेजी के साथ। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का असला खत्म हो, और दूसरा उस पर प्रेशर बना रहे और उस पर हमले करते रहे। हम, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है पीछे से, उनको कहा गया है कि आपके पास बैकअप बहुत ज्यादा है, आप इस बात से परेशान ना हो, हमले में शिद्दत आनी चाहिए। अब वो अमेरिका पर हमला करे, इस सूरत हाल में उसको उकसा रहे हैं कि अमेरिका आई यमन के अंदर हमला करने के लिए। अब भेजा था ना इन्होंने MQ-9 रिपर ड्रोन, अब इतना हमला हो रहा है, डिस्ट्रॉयर तबाह हो रहा है, चीजें तबाह हो रही है, तो क्यों नहीं जा रहे हो अमेरिका पर हमला करने के लिए? इस सारे मामले पर यानी अमेरिका पर हमला करने के लिए वो अगले सतह पर क्यों नहीं जा रहे? वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम इसके बाद मजीद खतरनाक करेंगे, पहले अमेरिका है यमन पर हमला करने के लिए। MQ-9 रिपर के बाद अमेरिका डर गया कि अगर वो जहाज लेकर जाएगा ये तो उड़ा देंगे। देखिए वो ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं था,
वो अमेरिका का सबसे काबिल ड्रोन था, जिसको वो फ्रांस को, उसके बाद स्पेन को, बर्तानिया को, भारत को और न जाने किन किन को उन्होंने दिया हुआ है। तो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर, यानी बर्तानिया, फ्रांस और भारत, ये न्यूक्लियर पावर है जिनको ये ड्रोन्स गए, और सुपर पावर अमेरिका खुद। तो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक यही ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको तबाह कर दिया तो वो अमेरिका के F-35 को भी उड़ा देंगे। तो इस सूरत हाल में अमेरिका के पैरों तले जमीन निकले, उसको पता ही नहीं मेरा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर अमेरिका का डार्क है, अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है, हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।